वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। एन आइसोलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इसका हम पेरीमीटर दिया है 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। मैंने बोला इसकी दो साइड्स आपस में बराबर होंगी, तो उसमें से एक साइड दिए 12। अगर दोनों साइड आपस में बराबर हैं और एक साइड अगर 12 दी हुई है, तो उसका मतलब क्या होगा कि दूसरी साइड भी हमारे पास 12 ही होगी। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एरिया का ट्रायंगल निकालना है। सो गिवन चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि आइसोलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 दे रखा है और दो इक्वल साइड में से एक इक्वल साइड है 12। चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं फटाफट से। सो हमें यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसकी तीनों साइडों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, सो पेरीमीटर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। सो हम a साइड को मान लेते हैं 12 और एक साइड और जो होगी वो होगी 12। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल साइड में से एक साइड दी गई थी और दोनों साइड इक्वल से, तो दोनों के दोनों 12 होंगी। तो इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b और c हमको नहीं पता तो हम निकालना पड़ेगा। सो a की जगह हम 12 पुट करेंगे, b की जगह भी 12 और c एज इट इज लिख देंगे। पेरीमीटर में क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ लिखेंगे 30। 12 और 12 को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे आएगा 24 प्लस सी इज इक्वल्स टू 30। सी इधर ही रहने देंगे 30। 24 इधर पॉजिटिव में, इस तरफ आगे नेगेटिव में हो जाएगा। तो 30 में से 24 का आपका बचा 6। तो जो हमारी तीसरी साइड थी यानी सी, वो हमारा यहाँ पे 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो पेरीमीटर कितना था हमारा 30 और उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता तो मेरा कितना आंसर आएगा 15। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। फटाफट से हम उसको इस एरिया के फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। अंडर रूट एस यानी सेमी पेरीमीटर जो कि हमने कितना निकाला 15, तो मैं रखेंगे 15। फिर एस माइनस ए यानी 15 माइनस 12, क्योंकि ए की जगह मैंने 12 लिया हुआ है। एस माइनस बी यानी 15 माइनस 12, क्योंकि बी भी हमारा यहाँ पे 12 ही है। और तीसरा है हमारा 15 माइनस 6, है ना। एस माइनस सी यानी 15 माइनस 6। अंडर रूट रहेगा 15 एज इट इज। आपके 15 में से 12 जाएंगे, यहाँ बचेगा 3। 15 में से 12 गए फिर 3 और यहाँ पे आपका 15 में 6 गए तो बचेगा 9। सो तो इन चीज़ों को तोड़ लेते हैं फटाफट से। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5, है ना, क्योंकि 3 5 से 15 ही होता है। 3 एज इट इज, 3 एज इट इज। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 9। अब फटाफट से देखते हैं किस किस के पेयर बन रहे हैं। सो इन दोनों के पेयर बन गए और इनका पेयर बन गया। तो जिनके पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे। अगर अंदर डबल है तो वो सिंगल बाहर आएंगे। सो 3 3 दो बार है तो एक बार बाहर आया, सॉरी सिर्फ 3 लिखेंगे, है ना। और फिर दोबारा 3 3 दो बार है तो एक बार बाहर आ गया। थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। और अंदर रूट में क्या बचा 3 और इंटू 5। 3 3 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 और अंडर रूट में हो जाएगा 15। और हमारी जो यूनिट चल रही है वो सेंटीमीटर में चल रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया था वो था 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।